प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपनी चुनावी जनसभाओं में कहीं मंदिर मस्जिद तो कहीं मुसलमानों का जिक्र करते हैं तो कहीं कांग्रेस पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए मंगलसूत्र या भैंसें या जगह ज़मीन की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार क्या ऐसा कह दिया कि पूरे देश में लोगों ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा है कि वो भगवान के दूत हैं, वो बायोलॉजिकल इंसान नहीं है, वो भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं। आइए प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं देश भर से आई हैं, आइए सुनते हैं इस वीडियो में अलग अलग लोगों से, दिग्गज लोगों से उनके अपने ख्याल। क्या ये पहली बार हुआ है कि हिंदू देवी देवताओं का नरेंद्र मोदी के समकक्ष करके अपमान किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ये तस्वीर आपको याद होगी, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ये तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी। इन तस्वीरों में भगवान राम एक छोटे से बच्चे और उनकी उंगली पकड़कर एक वयस्क नरेंद्र मोदी उनको मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात। जनता के प्रतिनिधि जब परमात्मा के प्रतिनिधि होने का दावा करने लग जाएं, तब लोकतंत्र की आत्मा को जनता से निकालकर परमात्मा के लोक में शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको भी संदेह होने लगेगा कि चुनाव इस लोक के लिए हो रहा है या उस लोक के लिए हो रहा है। इस लोक के लोगों को चुनना है या उस लोक के भेजे हुए लोगों। हजारों साल के बाद भगवान हमारे पास आए, हजारों साल के बाद। हमें पूजा भी करनी चाहिए हमें उनकी, क्योंकि भेजा गया है। तो हम चाहेंगे कि सारी पार्टियां, सारी दल भगवान जी के पास जाएं और कहें कि प्लीज हम आपसे आग्रह करते हैं कि कई चीजें आप कीजिए। एक तो जो लगभग कोई 80 करोड़ लोग हैं जो इस देश में गरीबी में बेचारे प्रस्त हो गए हैं, उनका उद्धार कीजिए। और उनके लिए कुछ मतलब उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख तो डालिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया, कभी ना कभी तो दिया। और बाकी जो पानी की व्यवस्था है, बेचारों की सैनिटेशन की व्यवस्था है, आप उसको तुरंत मतलब के भगवान राम ने तो सब कुछ त्याग दिया था, तो आपने भी जो हम जिंदगी बिताते हैं आपने सब त्याग दी वो, क्योंकि आपको जनता के लिए आए हैं यहां भगवान के रूप में। तो आप जनता के लिए कुछ जरूर कीजिएगा, हमारे पत्रकारों के लिए भी कुछ कीजिएगा, और जो मीडिया चैनल्स हैं उनको भी कुछ नसीहत दीजिएगा। और एक और आत्मा है जिनका नाम संबित पात्रा है। संबित पात्रा नामक आत्मा ने कह दिया भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। ओडिशा की भावना आहत हो गई कि जो जगत के निर्माता हैं, संस्थापक हैं, अधिष्ठाता हैं, वो मोदी के भक्त कैसे हो सकते हैं। जब जनता नाराज हुई तो संबित पात्रा ने आत्मा परमात्मा की बहस छोड़ तुरंत माफी मांगी, प्रायश्चित करने चले गए। कहा 3 दिनों तक के लिए उपवास पर रहेंगे। अमूमन
मैं व्यक्तिगत तौर से भी और कांग्रेस पार्टी राजनीति में धर्म पर डिबेट करने से परहेज करती है। मुझे लगता है वो गलत है। मुझे लगता है धर्म और आस्था बहुत पवित्र विषय है, उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन करोड़ों हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी भक्ति में चूर्ण होके, मोदी के अंधभक्त बनकर, घमंड और अहंकार में अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, तो चुप रहना संभव नहीं है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पुरी से उनके लोकसभा के उम्मीदवार संबित पात्रा ने दुनिया को अचंभित कर दिया यह कहकर कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसने आपको हक दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे तिरस्कृत करने का काम करिए, उनका अपमान करिए? उनको नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं आप। और असलियत यह है कि जब कोहरा प्रधानमंत्री मोदी कन्विंस हो चुके हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। उन्हें बायोलॉजिकल शरीर से ऊर्जा नहीं मिलती है, ईश्वर को उनसे कुछ काम लेना था, इसलिए मिलती है। इस देश में लाखों लोग बिना छुट्टी के धूप में दिन रात काम करते हैं, बारिश में भीगते हैं, सर्दी में ठिठुरते हैं, मगर काम करते हैं। सालों साल काम करते हैं और करते ही जाते हैं। शायद उन्हें उसका एहसास नहीं हुआ होगा कि वे शरीर की ऊर्जा से कर पा रहे हैं या परमात्मा की दी हुई ऊर्जा से।